हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया हैं, फिट एंड फाइन हैं। सो दोस्तों, अभी हम मीटिंग शुरू करने वाले हैं विद इन 1 and 2 मिनट। सो जितने भी आपके टीममेट्स हैं सबको जल्दी जल्दी इनवाइट कर दो। आज का सेशन बड़ा पावरफुल होने वाला है। ठीक है, वैल्यूएबल होगा। और आप बहुत कुछ यहाँ से लेकर जाने वाले हैं। सो जल्दी जल्दी इनवाइट करें। अपनी जितनी भी टीम्स हैं, जितने भी टीममेट्स हैं आपके, है ना, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको इनवाइट कर दो। और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बैठ जाओ, जहाँ पर कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, कोई नॉइज, कोई कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि आपको ट्रेनिंग लगाने में कोई डिस्टरबेंस हो। ठीक है, सो ऐसे जगह पर एक 90 डिग्री के एंगल पर विद डायरी और पेन बैठकर आपने आज का सेशन सभी ने अटेंड करना है। ठीक है जी। सो विद इन 1 and 2 मिनट्स हम सेशन शुरू करेंगे। सो जितनी भी टीम्स है जल्दी जल्दी इनवाइट कर लो। ओके जी, करते हैं दोस्तों सेशन को शुरू। और सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। जो पुराने दोस्त हैं वो तो शायद मेरे को जानते होंगे, नए दोस्त शायद नहीं जानते हैं। सुखविंदर सिंह मेरा नाम है। बेसिकली श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूँ और इस वंडरफुल कॉन्सेप्ट में फॉरएवर लिविंग में मेरे को 6 साल का टाइम हो गया। एज अ स्टूडेंट इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था। एक मिडिल क्लास, एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जीरो से इस बिजनेस को शुरू किया था आज से 6 साल पहले। बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और तलाश कर रहा था लाइफ में कुछ अच्छा मिले जिससे मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकूं, अपना एक अच्छा कैरियर बना सकूं। दैट टाइम मेरी लाइफ में फॉरएवर ने एंट्री ली बाय चांस, क्योंकि आपकी लाइफ में भी कभी कभी ना कभी किसी ना किसी के थ्रू बाय चांस ये बिजनेस आया होगा। तो मेरी लाइफ में भी बाय चांस ये बिजनेस आया और इस बिजनेस ने मेरी टोटल लाइफ को चेंज कर दिया। अब मैं आज एक मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहा हूँ। मेरी टीम में बहुत सारे मैनेजर्स हैं। खुद क्रेटा गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, 16 लाख की 6664 नंबर की। अपनी टीम में लगभग 20-25 गाड़ियां दिलवा चुका हूँ। हजारों की टीम है, ऑल ओवर राजस्थान में, ऑल ओवर इंडिया में मेरी टीम्स वर्क कर रही है। और मैं मैनेजर कैसे बना? एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर, एक स्टूडेंट लाइफ से निकलकर मैंने वो ये सारी अचीवमेंट्स कैसे ली, आज के सेशन में हम वही डिस्कस करेंगे कि जो हमें ऑब्जेक्शंस आते हैं उन ऑब्जेक्शन के साथ हमने डील कैसे करना है, उन ऑब्जेक्शंस को हमने हैंडल कैसे करना है। क्योंकि कॉमन सी बात है, जब भी हम कोई नया बिजनेस, नया काम शुरू करते हैं तो उसमें चैलेंज आएंगे ही आएंगे, हमें ऑब्जेक्शंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। उन प्रॉब्लम्स के साथ हमें डील कैसे करना है, हमारे पास एक राइट सोल्यूशन हो। ठीक है, कि हम उन प्रॉब्लम के साथ लड़ सके। आज के सेशन में आपको वही सब कुछ जानने का मौका मिलेगा। चाहे आपने 4 दिन पहले बिजनेस शुरू किया है, चाहे आपने 10 दिन, चाहे आपने महीना, चाहे आपने 6 महीने पहले बिजनेस शुरू किया है, आज की ट्रेनिंग में आपको सारे सोल्यूशन मिलने वाले हैं। सो कनेक्ट रहिए, मेरे साथ कनेक्ट रहिए, 90 डिग्री के एंगल पर बैठ जाइए, बैठकर ट्रेनिंग लगानी है। ठीक है, और आपका पूरा फोकस आपकी स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए।
सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर जी। सभी को हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नए साल की आपको बहुत बहुत बधाइयां हो। ठीक है, क्योंकि शायद नए साल के बाद मैं फर्स्ट टाइम आप सब लोगों से मिल रहा हूँ। ओके, सो 2023 की शुरुआत हो चुकी है। 2023 को बेस्ट कौन कौन बनाना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि 2023, क्योंकि साल तो हर हर जनवरी 1 जनवरी को हर बार एक नया साल आता है और यूं ही जैसे ही आता है वैसे ही निकल जाता है। लेकिन कौन कौन चाहता है कि 2023 जो 2023 है वो उसका एक मेमोरेबल ईयर हो, उसका एक यादगार ईयर हो, लाइफ चेंजिंग ईयर हो? बनाना चाहते हैं जी सारे, तोड़ना चाहते हैं सारे रिकॉर्ड्स। इसीलिए आज आप जनवरी की स्टार्टिंग में मेरे साथ हो। ठीक है, और आप लकी हो कि स्टार्टिंग में ही आप सब लोगों के पास फॉरएवर लिविंग जैसा प्लेटफॉर्म है। आप लकी हो, आपके पास इतना पावरफुल ग्रुप है जिस ग्रुप ने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट अचीवमेंट की हुई है। ऐसा ग्रुप आपके पास है जो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहा है। इतनी पावरफुल आपको ट्रेनिंग्स मिल रही है, क्योंकि मैं लास्ट 4 डेज से देख रहा हूँ एयर्स के अलग सेशंस हो रहे हैं ना, नोवस के अलग सेशंस हो रहे हैं। स्टार्टिंग से ही आपको इतनी पावरफुल नॉलेज, इतनी पावरफुल ट्रेनिंग्स मिल रही हैं। तो सोच के देखिए, जो लोग इन चीजों को फॉलो करेंगे उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। राइट? सो मेरी वॉइस इशू तो नहीं आ रहा है किसी को? अगर कोई भी टेक्निकल इशू आए तो जो भी मेरे को पर्सनली जानते हैं मेरे को कॉल करके जरूर इन्फॉर्म कर देना। ठीक है जी। ओके, मैं अपनी दोस्तों स्क्रीन जो है वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। वेट। स्क्रीन शेयर हो रही है जी? हाँ जी। आर यू रेडी टू मेक रिकॉर्ड इन 2023 विद टीम फायर? क्योंकि हम तैयार हैं दोस्तों रिकॉर्ड्स बनाने के लिए। 2023 के अंदर टीम फायर का कल्ला कल्ला मैनेजर, कल्ला कल्ला डिस्ट्रीब्यूटर आज रेडी है। कल्ला कल्ला बंदा आज तैयार है, क्योंकि उसने ठान लिया है कि उसने रिकॉर्ड बनाने हैं। ठीक है, 2023 के अंदर अब आप डिसाइड करो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक हाई एनर्जी के साथ, कि कौन कौन है हमारे साथ जो 2023 में रिकॉर्ड्स बनाएगा, 2023 में अपने सपनों को पूरा करने वाला है जी सभी। क्योंकि अगर रात को 8 बजे ठंड के टाइम पर आप सब लोग यहाँ पे बैठकर ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं, तो आई होप आपके अंदर एक जुनून है, आई होप आपके अंदर एक ऐसा जज्बा है कि आप सब लोग वो सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं। ठीक है जी। सो सबसे पहले ना बेसिक चीजें हम अंडरस्टैंड करते हैं। कई बार हम ना बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम किस इंडस्ट्री के साथ हैं। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री का बैकग्राउंड क्या है, हमारी इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। हम जस्ट एक नॉर्मल मोटिवेशन के साथ हम बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, इसके लिए माइंड में ना एक हवा सा बना होता है, नहीं नहीं यार, शायद ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी होती है, नेटवर्क मार्केटिंग वो होता है, बंदे जोड़ने का काम होता है, ये होता है फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या कुछ हमने इमेजिन किया होता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। लेकिन जब अचानक हम एक किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आते हैं, तो आते ही फिर वो इतने सालों से जो गंदगी, जो कचरा, जो चीजें हमने जो जो हमने इमेज बनाई होती है वो अचानक से थोड़ा ना टूट जाती है। टाइम लगता है, लेकिन उसके लिए पहले नेटवर्क मार्केटिंग को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री है क्या। आज पूरी दुनिया ने इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट किया है। आज पूरी दुनिया में ये इंडस्ट्री तहलका मचा रही है। इंडिया में किस लेवल की इस इंडस्ट्री की ग्रोथ है, थोड़ा सा चेक करो इंडिया में किस लेवल से। पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग समझो क्या होता है। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह काम करती है नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब एक नेटवर्क जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है, दैट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब एक प्रोडक्ट है जिसे बहुत सारा ग्रुप जिसकी मार्केटिंग कर रहा है, जिससे टर्नओवर जनरेट हो रही है, उस टर्नओवर से जो वो टर्नओवर से जो कमीशन आता है, सबको अपना अपना कमीशन, और जो मार्केटिंग हो रही है उसे कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। समझ रहे हो? यहाँ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है। मतलब मैं 2 5 10 लोगों की टीम्स के साथ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने 2 2 5 5 10 10 लोगों को बताया, ऐसे करते 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 हजारों की आपकी टीम्स हो जाती है, हजारों का आपका ग्रुप हो जाता है, लाखों का आपका ग्रुप हो जाता है। वो आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, देन वहां से आपको रेगुलर इनकम जाना शुरू हो जाती है।
अंडरस्टैंड है जी? सभी को पता चल गया? थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज दोस्तों $200 बिलियन की इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में। $200 बिलियन, आप आइडिया लगाएं कितना है। यूएसए एंड चाइना लीड करती हैं इस इंडस्ट्रीज को, ठीक है। इंडिया की रेवेन्यू है $2.5 बिलियन की, ठीक है। लगभग अगर मैं बात करूं 22,000 करोड़। इंडिया में आज के टाइम पर ये इंडस्ट्री जो टर्नओवर दे रही है 22,000 करोड़ के, मतलब छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। 22,000 करोड़ लगाओ कितना हो जाता है। हाँ जी। और एक्सेप्टेशंस क्या है? एक्सेप्टेशंस ये है फिक्की एंड केपीएमजी की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ को क्रॉस करने वाली है 2025 तक। मतलब नेक्स्ट 3 ईयर, आने वाले 3 साल तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ को क्रॉस कर लेगी। आप आइडिया लगाएं। 64 मतलब जितनी अभी तक ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं की है, जब से यहाँ इंडिया में आई है ये इंडस्ट्री, जितनी अभी तक 20-22 साल चाहिए 23 साल के अंदर नहीं ग्रोथ की है, आने वाले 3 साल के अंदर उसका 3 गुना ग्रोथ होने वाला है इंडिया में। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये फिक्की केपीएमजी की रिपोर्ट है, जो कि एक बहुत बड़ी संस्था है। इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रही है, न्यू न्यू गाइडलाइंस इसके ऊपर लॉन्च कर रही है। आप सब लोगों को पता होगा, अभी लास्ट 2022 के अंदर, 2022 की शुरुआत में ही गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के ऊपर बहुत सारे रूल्स बनाए थे, गाइडलाइन तैयार की, जिससे जो जो फेक कंपनीज थी वो मार्केट से बाहर हो गई। जो विदाउट प्रोडक्ट, जो लोगों को फ्रॉड कर रही थी, लोगों के साथ फ्रॉड करके, और है ना, जो चल रहा था, जो चिट फंड कंपनी चल रही थी, वो सारी की सारी मार्केट से बाहर हो गई। क्योंकि गवर्नमेंट को एक चीज समझ में आ गई कि ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडिया को रोजगार दे सकती है। लेकिन इसको सुधारना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी फेक कंपनी, क्योंकि हमारे इंडिया में ना वो है, जब भी कोई नई चीज आती है, नया काम आता है, तो उसके उसके 2 नंबर वाले पहले आ जाते हैं, है ना। 1.5 शाणे लोग यहाँ पे ज्यादा होते हैं, राइट। सो अंडरस्टैंड करें। डायरेक्ट सेलिंग, है ना। ये रिपोर्ट यहाँ पे लिखी हुई 2025 तक 64,500 करोड़ को क्रॉस करने वाली है। सो आप आइडिया लगाएं आप किस इंडस्ट्री के साथ हैं, ठीक है। आप जो इंडस्ट्री के साथ हो वो इंडस्ट्री कितनी तेजी से ग्रो कर रही है और उसका फ्यूचर क्या है। अगर उस इंडस्ट्री का फ्यूचर इतना ब्राइट है तो आपका फ्यूचर भी ब्राइट है। उसके बीच आप कितनी बड़ी कंपनी के साथ हो। फॉरएवर लिविंग के बारे में आप सब लोगों ने जाना है, पिछले 4-5-7 दिन की आपने रेगुलर ट्रेनिंग्स लगाई है। तो आप आइडिया लगाएं कि ये कंपनी फॉरएवर, एक तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतनी पावरफुल इंडस्ट्री, उसके बीच में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, दुनिया की बेस्ट कंपनी, जिसका इतना पावरफुल बैकग्राउंड है, जो ऑलरेडी 160 अबव कंट्रीज के अंदर वर्क कर रही है। पूरी दुनिया में 160 से भी ज्यादा देशों में हम वर्क कर रहे हैं। आइडिया लगाएं, 160 देशों में हमारे खुद की ऑफिस हैं। कंपनी का बैकग्राउंड कितना बड़ा होगा। हमारे खुद के रिजॉर्ट्स हैं, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, हमारे खुद के खेत हैं, हमारे खुद के शिप कंटेनर है। ठीक है जी। आइडिया लगाएं थोड़ा सा कि हमारा लेवल कितना बड़ा है, हमारे प्रोडक्ट्स किस लेवल से डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। इस लेवल के साइंटिस्ट हमारे साथ हैं। हमारे प्रोडक्ट्स के जो डिजाइन करने का फॉर्मूला है, वो किस लेवल का फॉर्मूला है। दुनिया का बेस्ट एलोवेरा हम डिजाइन करते हैं, दुनिया का बेस्ट हनी हम बनाते हैं, दुनिया का बेस्ट ओमेगा 3 हमारे पास है। इतने पावरफुल प्रोडक्ट्स है हमारे पास, और वो उस कंपनी के साथ आज आप सब लोग एसोसिएट हैं, उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर आप सब लोग हैं। तो अपने आप को प्राउड फील करें कि आपके पास इस टाइम पर, इस एज पे इतना प्यारा बिजनेस, इतना प्यारा प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है। अब उस पे क्या करना है, आपने मेहनत करनी है। जो बंदे मेहनत करेंगे वो 100% कामयाब होंगे होंगे, और जो मेहनत नहीं करेंगे, फिर वो जी, वो चैलेंज जो आते हैं जी, ये हो गया सर, मेरे को ये नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं बन रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, है ना। तो वो छोटे मोटे चैलेंज तो आते हैं, क्योंकि कोई भी नया काम आप जब शुरू करते हैं तो ये चैलेंज आना कॉमन सी बात है। अब आप सब लोगों ने बिजनेस को शुरू कर दिया, अब किस चीज की जरूरत है। सबसे पहले मैं 3 चीजें बताता हूँ, व्हाट नीड टू बी डन फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम है दोस्तों, चेंज योर सेल्फ। सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा वो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हमारी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। हमारी हैबिट्स जो आज तक आप करते आए थे, मतलब जो भी सो एंड सो आप
आपका आपके जो जंक फ्रेंड्स हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, जंक हैबिट्स हैं, फालतू की हैबिट्स हैं उसे छोड़ना पड़ेगा। मतलब आपको अपने आप को प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, वैसा माइंडसेट आपको लेके आना पड़ेगा जो एक बिजनेस माइंडसेट होता है। चेंज योर सेल्फ, हार्ड वर्क करेंगे जी सारे। आलस, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आलसी लोगों का बिजनेस नहीं है ये। कोई भी दोस्त मोटिवेट होकर इस बिजनेस को ज्वाइन मत करना कि बैठे बैठे पैसे आ जाएंगे। आलसी लोगों का बिजनेस नहीं है, मेहनती लोगों का बिजनेस है। जो मेहनत कर सकता है वही इस बिजनेस में टिका रहेगा और वही इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। मेहनती है जी सारे। मेरे साथ कनेक्ट रहना दोस्तों, आज आपको बहुत कुछ मिलके यहाँ से मिलके जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत कुछ यहाँ से आप लेके जाएंगे अगर ढंग से मेरे साथ आप कनेक्ट रहेंगे तो। पैशन, जुनून होना चाहिए आपके अंदर, कामयाबी की भूख होनी चाहिए आपके अंदर। जब तक भूख नहीं है ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। कई लोग होते हैं जी हम तो सेटिस्फाइड है, हम दाल फुल्का खा लेंगे। तो फिर दाल फुल्का खाने के लिए फिर आपको कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। फिर वो तो खेती कर लो या फिर आप कोई छोटी मोटी जॉब कर लो, 10-15 हजार की दाल फुल्का वहीं से भी मिल जाएगा। लेकिन अगर जुनून है ना कि कुछ बड़ा करना है, मुझे मेरे ड्रीम्स पूरे करने हैं, अगर जुनून है आपके अंदर, तो ही इस बिजनेस को ज्वाइन करना। क्लियर है जी। क्योंकि मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं कि जिन लोगों के पास ड्रीम नहीं है, सपने नहीं है, वो कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, जो सिर्फ एक एवरेज लाइफ जीना चाहते हैं वो एवरेज लाइफ के लिए रहे। ठीक है, लेकिन जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करना है, जरूरतें नहीं सपनों को पूरा करना है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स उनके लिए बनी हुई है, ये बिजनेस उनके लिए बना हुआ। राइट। आपके पास अपनी एक वाई होनी चाहिए, इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो आप। है जी सबके पास एक वाई, एक स्ट्रॉन्ग वाई कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। आपके फैमिली इशू है ना, आप एक अच्छी लग्जरी लाइफ चाहते हैं, आप वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, आपको बहुत सारी गाड़ियां चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल फ्री होना चाहते हैं, फ्रीडम चाहिए आपको। ठीक है, क्या चाहते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए कि ये बिजनेस आपको क्या कुछ दे सकता है। राइट। कॉमन ड्रीम्स हैं जी, चाहिए जी ये सब कुछ। ये तो कॉमन होते हैं ना, हर इंसान को चाहिए। कौन चाहता है जी मुझे नहीं चाहिए सर, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए। ठीक है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप अपने ड्रीम्स को डिसाइड करें। फॉरएवर आप सब लोगों ने शुरू कर दिया है, ये बिजनेस आप सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया, एंड मैं डैम श्योर हूं जो लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं उन्हें वो सब कुछ मिलता है जो आप चाहते हैं। ठीक है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए फिर आपको अपने अंदर वैसा जुनून भी भरना पड़ेगा। शर्त सिर्फ यही है। ठीक है जी। हम, क्या होता है कई बार ऐसा होता है कि ये ड्रीम साइकिल होता है ना, ड्रीम बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकम बड़ी छोटी छोटी सी होती है। ठीक है, उनसे वो फुल कर नहीं सकता, कहते हैं, सर ड्रीम तो बहुत बड़े हैं। एक नॉर्मल जॉब वाले से पूछ लो, कई बार उसके भी ड्रीम बड़े होते हैं जी, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन 10 हजार की जॉब में वो ड्रीम पूरी नहीं होते। फिर बंदा क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज करता है। लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज करने की दोस्तों जरूरत नहीं है, क्योंकि आप टीम फायर के साथ है। ठीक है जी। अब अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, इंडिया के अंदर कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं जी मुझे कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज हो जाए। हमारी इंडस्ट्री है ना फॉरएवर लिविंग, ये दो दो कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करती है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, हेल्थ, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, वेल्थ। मतलब सेहत के साथ साथ पैसा। यहाँ से आपको सेहत भी मिलती है और यहाँ से आपको पैसा भी मिलता है, वेल्थ भी मिलती है, आप फ्री भी होते हैं, फाइनेंशियली फ्री होते हैं, आप फिजिकली फ्री होते हैं, आप दोनों तरीकों से। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आपको क्या लगता है, इंडिया के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको हेल्थ इश्यूज हो, उनको कोई ना कोई बीमारी आके लग जाए। है जी कोई ऐसा, कोई नहीं चाहता। हाउ मेनी पीपुल इन इंडिया वांट टू लिव लाइक पुअर, कितने लोग ऐसे हैं जो गरीबी जिंदगी जीना चाहते हैं, गरीब की जिंदगी जीना चाहते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा यहाँ पे। हर बंदा कामयाब होना चाहता है ना। भिखारी से जाकर पूछोगे ना कि भाई BMW चाहिए, वो क्या बोलेगा, हाँ भाई चाहिए, दे दे। उसके लिए ये करना पड़ेगा, नहीं नहीं भाई मैं ये तो नहीं कर सकता, मेरे पास तो कटोरा है, कटोरा लेके मैं मांग सकता हूँ, है ना। हर बंदा चाहिए, हर बंदे को लग्जरी लाइफ चाहिए, हर बंदे को पैसा चाहिए, हर बंदे को हेल्थ चाहिए। उससे जाके ये भी पूछ लेना भाई तेरी किडनी दे दे, वो किडनी भी नहीं देगा। ना ना, मेरे को किडनी चाहिए, मेरे को लीवर चाहिए, हेल्थ भी चाहिए। लेकिन हेल्थ भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, लेकिन उसको पाने के लिए मेहनत कोई नहीं करना चाहता। आप सब लोग बिजनेस में आ गए ना, बिजनेस में सिर्फ ज्वाइन करने का मीन ये नहीं है कि आप कामयाब हो जाएंगे। उसके लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा दोस्तों।
जो कंफर्ट जोन आज तक हमारे घर वालों ने हमें दे रखा है, जो हमारी फैमिली ने, हमारी सोसाइटी ने हमें कंफर्ट जोन दे रखा है। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि हमारे जो इंडियन पेरेंट्स है ना, उनका सबसे बड़ा हाथ है एक बच्चे की नाकामयाबी में। ठीक है, वो कब तक खिलाते रहते हैं, जब चाहे 28 साल का हो जाए, चाहे 29 साल का हो जाए, वो बैठे बैठे खिलाते रहते हैं, हाँ खा ले कोई चक्कर नहीं है, रिचार्ज भी करवा देते हैं, शादी हो जाते हैं, बच्चों के डायपर भी पापा के पैसे से आ रहे होते हैं। अंडरस्टैंड करें, घर पे बैठे हैं, सुबह से लेकर शाम तक खाना मिल रहा है, 2 टाइम आराम से बैठे हैं, गालियां खा रहे हैं। कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा आपको। जब तक आप कंफर्ट जोन अपना नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं ले सकते, कामयाब नहीं हो सकते। एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेना, फ्रेवर ज्वाइन कर ली है, लेकिन अगर घर से नहीं निकल रहे, अगर काम नहीं कर रहे, तो घर पर बैठे बैठे आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। बोर तो नहीं हो रहा कोई? समझ में आ रहा है सभी को? ओके, मेरी वॉइस प्रॉपर है, वॉइस इश्यूज तो नहीं है कोई? अच्छा, मैंने ना एक बिजनेस शुरू किया, मान के चलो। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे साथ रिलेट करना। मैंने ना एक BMW का शोरूम ओपन कर लिया, करोड़ों रुपए लगा दिए, फ्रेंचाइजी ले ली, अपने पूरे रिश्तेदारों को बुलाया, बड़ा सा फंक्शन किया। जब मैंने शोरूम ओपन किया, बहुत बड़ा फंक्शन किया मैंने, है ना, और मुहूर्त वूर्त था, है ना, और उसका मैंने रिबन विबन काटा, ठीक है, मिठाई विठाई खिलाई सबको, सारे गेस्ट बुलाए, ठीक है। उसका रेंट जा रहा है, मैंने जो शोरूम लिया उसका रेंट 1 लाख 1.5 लाख रुपए उसका रेंट है। बहुत सारी गाड़ियां लाकर खड़ी कर दी, काफी करोड़ों की मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी। अच्छा, शोरूम की मुहूर्त हो गया, नेक्स्ट डे हुआ, शाम हुई, मैं घर पे चला गया, उसका शटर डाउन करके लॉक लगा के घर पे चला गया शोरूम का। नेक्स्ट डे हुआ, सुबह हुई, 5 बजे 6 बजे, मैं आराम से सो रहा हूँ, ठीक है। मैं 10 बज गए, मैं फिर भी घर पे आराम से सो रहा हूँ। मैंने शटर उठाया नहीं, जाके मैंने शोरूम ओपन नहीं किया। 12 बज गए, मैं फिर भी आराम से सो रहा हूँ। पूरा दिन निकल गया, मैं फिर भी आराम से सो रहा हूँ। नेक्स्ट डे आ गया, नेक्स्ट डे फिर मैं आराम से घर पे सो रहा हूँ। उससे नेक्स्ट डे आ गया, फिर मैं आराम से घर पे सो रहा हूँ। ठीक है, 10 दिन निकल गए, मैं आराम से घर पे सो रहा हूँ। क्या मुझे पैसा आएगा? बताओ मेरे को, क्या मुझे पैसा आएगा? करोड़ों रुपए लगाने के बाद नहीं, मैं बड़ा खुश हूं जी, मैंने करोड़ों रुपए लगा के एक शोरूम ओपन कर लिया, मेरा शोरूम है। जब तक शोरूम का शटर नहीं उठाएंगे, क्या मुझे पैसा आएगा? आपसे क्वेश्चन करता हूं, नहीं आएगा। मुझे पैसा लेना, चाहे मैंने करोड़ों अरबों रुपए क्यों ना लगा दिए, लेकिन अगर मुझे पैसा कमाना है, तो मुझे उसका शटर डेली सुबह उठाना पड़ेगा, वहां पर बैठना पड़ेगा। जितनी मेरी टर्नओवर होगी, फिर ही मैं अपना रेंट निकाल सकता हूँ, फिर भी मैं वहां से बचत कर सकता हूँ। मुझे कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, मुझे बेड छोड़ना पड़ेगा, करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी। और हम यहाँ पे एक फॉर्म फिल करने के बाद सोचते हैं जी आराम से ले जी, हम तो इंडिपेंडेंट बिजनेस हमने शुरू कर दिया है। तो वो सुबह के 10 बज रहे हैं तो भी हम घर पे आराम से सो रहे हैं, 12 बज रहे हैं फिर भी हम घर पे आराम से सो रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, आपको बिजनेस मोड में आना पड़ेगा। बिजनेस मोड में आने के लिए बहुत सारी चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। अच्छा, कई दोस्त सोच रहे होंगे सर आज का टॉपिक तो था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सर आप ये क्या बता रहे हैं, कंफर्ट वंफर्ट, है ना, हमें फटाफट 2 5 10 ऑब्जेक्शंस बताइए सर, कि हम कैसे बताएं, प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, ये है वो है। सब टॉपिक पे आएंगे। आज मैं आपको मैनेजर बनाने की जर्नी बता के जाऊंगा कि मैनेजर कैसे बनना है आपने। बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके बिजनेस में काम आने वाले हैं, लेकिन दिमाग में बिठा लेना उन चीजों को फिर। ठीक है, समझ में आ रहा है जी मेरी बात? बोर तो नहीं हो रहे? चेंज क्या करना है हमें? कामयाब होना चाहते हैं ना सारे, सभी कामयाब होना चाहते हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि टाइम पास के लिए इस बिजनेस को कर रहा है। टाइम पास के लिए कर रहे हो तो भाई चाहे अभी छोड़ के चले जाना। हाँ जी, कोई टाइम पास के लिए अगर कर रहा हो तो वो अभी छोड़ के चले जाना। चेंज क्या करना पड़ेगा, और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये काम बता रहा हूँ, ये फिर करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि फिर ये करने ना पड़े। सबसे पहले, जल्दी उठना। सुबह कर सकते हो जी? सुबह टाइम, सर ठंड का टाइम है, कैसे उठे, रजाई छोड़ने का मन नहीं करता, किसी का नहीं करता मन। लाख रुपए कमाने का मन करता है? अगर लाख रुपए कमाने हैं तो फिर रजाई छोड़नी पड़ेगी सुबह सुबह। ठीक है, जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह उठकर, मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में दोस्तों एक बात कहता हूँ कि सुबह उठकर आपका 1 घंटा अपने आप को देना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपना 1 घंटा अपने आप को नहीं दे रहे, आपका फुल डे। अगर हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही हमारे हाथ में फोन होता है, लो जी,
चलो इंस्टाग्राम पे ये रील आ गई, उसने ये स्टेटस डाल दिया, ये हो गया वो हो गया, फालतू की चीजें। हम सुबह उठते ही अपने दिमाग को कचरा देने लग जाते हैं। जबकि 1 घंटा फोन को हाथ ही मत लगाओ, सुबह 5 बजे उठो, 5 से 6 बजे अपने आप को टाइम दो। ठीक है, अपने आप के साथ बैठो, अच्छी चीजें सुनो, भगवान का नाम लो, जो भी आप करना चाहते हो, मेडिटेशन करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो। ठीक है, वॉक करना चाहते हो, पार्क में वॉक कराओ, इधर उधर घूम आओ, लेकिन 1 घंटा बिल्कुल फ्री माइंड अपने आप को दो। क्या चेंज करना है? अच्छा ड्रेसिंग सेंस आपके पास होना चाहिए। अच्छे कपड़े, 2-5 अच्छे कपड़े सिलवा लो। ठीक है, हमेशा ऐसे तैयार रहना है, सुबह घर से निकलने से पहले ऐसे तैयार होके निकलना है जैसे शादी पे जा रहे हो। शादी होती है ना, आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, शादियों में तैयार होते हैं ना, शादियों में चाहे चाहे कुछ भी मत पहनो, नॉर्मल कपड़े पहन के चले जाओ घर वाले, लेकिन जब बिजनेस के लिए निकल रहे हो तो ऐसे वेल ड्रेस्ड होके निकल रहा है कि जैसे शादी पे जा रहे हो। बी पंक्चुअल, सबसे बड़ी चीज पंक्चुअलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, टाइम के पंक्चुअल होने चाहिए। जितने टाइम, मतलब 9 बजे घर से निकलना है तो 9 बजे निकल जाओ। 10 बजे अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को मिलना है तो मिल लो। इतने बजे की आपकी मीटिंग है तो वो उतने बजे की मीटिंग करनी है। ऐसा नहीं कि हाँ भी मैं लेट हो गया, मैं खाना खाने लग गया, ट्रैफिक हो गया, ये हो गया। पंक्चुअल बनो। ये सारी ना हैबिट्स आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी। अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो, अपने आप के ऊपर वर्क करना शुरू करो। ठीक है, कम आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि कंफर्ट जोन लाइक ए दीमक, दीमक समझते हो? एक बड़ा सा तना हो, चाहे जितना मर्जी बड़ा पेड़ हो, अगर उसको एक छोटी सी दीमक लग जाती है ना, वो करते 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 अंदर से खोखला कर देती है उसे। इंसान को अगर कंफर्ट जोन लग जाता है ना, तो वो अंदर से उसे खोखला कर देता है। फिर डेली अपने टारगेट अचीव करने हैं। ठीक है, डेली ये काम आपको करना जरूरी है। अपना अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करें। ठीक है, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अपने आप के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर। ठीक है, अपना अच्छा डायरी, अपना अपने पास एक अच्छा पेन हो, स्टैंडर्ड पेन हो, एक अच्छी डायरी हो, एक अच्छा हैंड बैग हो। ठीक है, ये सारी चीजें छोटी स्मॉल इन्वेस्टमेंट है ना, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे मार्केट में कोई बिजनेस शुरू करना है, एक शोरूम ओपन करना है, तो पहले मुझे शोरूम लेना पड़ेगा, उसमें टेबल वेबल, बॉस चेयर, पता नहीं क्या कुछ लगाना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, लाइट बिल, इतना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि नहीं, ज्यादा नहीं, पर्सनैलिटी को डेवलप करें। आपके पास एक अच्छा पेन हो, जिससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन हो, आपके पास एक अच्छी 2023 की, 2023 की आपके पास डायरी हो। सबके पास आई होप डायरी होगी 2023 की। कोई भी अभी 2022 में नहीं रह रहा होगा, सारे 2023 में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो 2023 की आपके पास एक अच्छी अच्छी डायरी, ऐसे नहीं फालतू डायरी, अच्छी डायरी हो आपके पास, लगा दो 200-400 रुपए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपका आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो, उसके लिए आप डेली कुछ ना कुछ नया पढ़ें, नया देखें, सेमिनार्स में आए। ठीक है, आपके पास एक नॉलेज लेने के लिए बुक्स, सेमिनार एक बहुत बढ़िया जरिया है। नई नई बुक्स पढ़ना शुरू करें। देखो, बुक्स के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी अगर अच्छे लेवल की सक्सेस चाहिए तो। ठीक है, कई बार कहते हैं जी सर नहीं, हम तो यूट्यूब से देख लेते हैं, हम तो सुन लेते हैं। नहीं, लेकिन जब तक आप बुक्स को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, तब तक आप आपका माइंड वैसे ही डिफोकस रहेगा। ठीक है, अच्छा मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, यूट्यूब पे वो सामने वो वीडियो चल रही है, थोड़े टाइम बाद ऊपर मैसेज आ रहा है, मैं मैसेज की तरफ देखने चला गया, मैं व्हाट्सएप पे चला गया, कभी मैं इंस्टाग्राम पे चला गया। हम फोकस नहीं हो पाते। ठीक है, लेकिन अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो मैं बुक पूरी वो कहानी को इमेजिन कर रहा हूँ। तो मैं पूरा, अगर एक बार जिसको बुक पढ़ने में मजा आने लग गया ना, तो वो बुक्स को कभी छोड़ेगा ही नहीं। इन्वेस्ट फॉर इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, है ना, इंप्रेसिव क्लोथ, जैसे मैंने पहले बता दिया। इन्वेस्ट फॉर योर बिजनेस टूल, आप अपने बिजनेस टूल के अंदर इन्वेस्ट करें। आपके पास अच्छे बिजनेस टूल हो यार। आप एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस 160 अबव कंट्रीज के अंदर है, आपके 160 देशों के अंदर ऑफिस हैं, आपका आपका इतना बड़ा, अब 3 बिलियन की आपकी टर्नओवर है। आइडिया लगाएं, पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा आपका बिजनेस है, आप उसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप अगर उसे एक पावरफुल तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको भी एक अच्छा बिजनेसमैन लगना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा पहले।
क्लियर है जी, राइट। उसके लिए फिर अगर हमें 2-4 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, कोई बड़ी बात नहीं। अपने स्किल्स के ऊपर, अपना लीडरशिप स्किल, अपना कम्युनिकेशन स्किल, अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, मैनेजमेंट स्किल, है ना, राइटिंग स्किल, अच्छा अपने डायरी पे जब प्लान देना है वो आपकी अच्छी हैंड राइटिंग हो, ठीक है। ये सारे स्किल्स के ऊपर आपने 1 to 1 वर्क करना है, ठीक है जी। क्लियर हो रहा है जी सभी को? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम है, चाहे वो बिजनेस प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, हमने ना प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, हमने प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है। जब आप बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, तो जब अच्छा आपने आज से पहले कभी बिजनेस नहीं किया, आप फॉरएवर में आए हो, आपने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है, कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम्स आना जायज है, कंपलसरी है, आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आपको इससे पहले पता नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मार्केट की प्रॉब्लम्स है ना, लोगों को डील करना आपको नहीं आएगा, कैसे बिजनेस होता है, क्या होता है। लेकिन उस वक्त पर हमने प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है कि प्रॉब्लम आ गई हम उसके अंदर और प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हैं, हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बन सकते हैं, ऐसा एटीट्यूड कैसे ला सकते हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके रीजन को जानना है, ठीक है। अल्टरनेटिव ढूंढना है कि कैसे इस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट सोल्यूशन को यू सिलेक्ट करना है एंड देन उसे इम्प्लीमेंट करना है, सिंपल। लेकिन ये सारा कुछ आपको कैसे करना है? अपनी डायरी और अपने पेन के साथ, अपनी डायरी पे लिख कर आपको करना है, रिटर्न में, देन आप वहां पे कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास दोस्तों खुद का एक होम ऑफिस, होम स्पेस, ऑफिस नहीं मैं कह सकता, एक स्पेस कह सकता हूँ। बाकी आपके सारे दोस्तों ने, आपके सारे मैनेजर्स ने और आपके सारे जो भी सीनियर्स हैं उन सब ने आपके एरिया के अंदर ऑफिस हैं आप सब लोगों के पास। लेकिन मैं कहता हूँ एक होम स्पेस, क्योंकि रात को हमने जहाँ पर बैठकर ट्रेनिंग्स लगानी है, चाहे आप अपने बेडरूम को भी तैयार कर सकते हैं, एक होम स्पेस आपके पास होना चाहिए जहां पर आपको चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स आए, ठीक है। आपके ड्रीम बोर्ड्स वहां पे हों, आपके टारगेट्स वहां पे हों, ठीक है। तो वहां एक अच्छा एनवायरनमेंट हो जहां पर बैठकर आप अपनी बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। एक सिस्टम तैयार करना है आपको, ठीक है, खुद के लिए, अपने नए दोस्तों के लिए, ट्रेनिंग्स के साथ ऑलवेज कनेक्ट रहना है, सीनियर्स के साथ ऑलवेज कनेक्ट रहना है, ठीक है। ट्रेनिंग्स लगानी है, जूम पे, वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप कॉल पे, है ना, आपको ऑलवेज अपने सीनियर्स के साथ कनेक्ट रहना है। क्लियर हो गया जी सभी को? क्लियर है जी? कोई डाउट तो नहीं है इन चीजों में जब तक, अभी तक? आगे हम ऑब्जेक्शन पे आते हैं, फिर मैं आपको 2CC भी बताऊंगा और फिर मैं आपको मैनेजर बनना भी सिखाऊंगा, ठीक है जी। ओके। सो अब आते हैं जी ऑब्जेक्शन, प्रॉब्लम्स, कि सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर कैसे डील करें? देखो दोस्तों, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मुझे भी सेम चैलेंज आए थे। कोई भी मैनेजर्स है यहाँ पे, कोई भी मैनेजर, चाहे वो मनदीप कंबोज है, ठीक है, चाहे वो जसप्रीत सर हैं, चाहे गौरव सर हैं, कोई भी मैनेजर्स हैं, हर मैनेजर ने वो सारे चैलेंज जो है वो फेस किए हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आप ही को चैलेंज आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपका एटीट्यूड क्या है उन चैलेंज को लेकर। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप उन चैलेंज को फेस कर रहे हैं, देन आपके लिए वो चैलेंज चैलेंज नहीं रहेंगे। अच्छा, मैं थोड़े से सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, शायद उससे आपको कुछ ना कुछ मिल जाए उन सोल्यूशन से, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप उसे डील कर सकते हैं। पहला तो आपका एटीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई भी चैलेंज आए, आपने हाइपर नहीं होना है। कोई भी क्वेश्चंस आए, आपने हाइपर नहीं होना है। आप बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत, आपका मेंटली बड़े शांत होने चाहिए, और बाहर से अगर मेंटली डिस्टर्ब है तो बाहर से दिखने जरूर चाहिए शांत, फेस पे छोटी सी स्माइल, हल्की सी स्माइल, ठीक है। तो सामने वाला बंदा भी जो होता है, उस नेगेटिविटी से, हर चीज से आप बड़ा अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। लेकिन अगर खुद ही चैलेंज सुन के घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, ठीक है, नहीं नहीं ऐसा डाउट आ रहा है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। डाउट नहीं रखना 1% भी, कंपनी के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, प्लान के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर 1% भी डाउट नहीं रखना। क्योंकि वी आर इन द टॉप ऑफ वर्ल्ड, हमारे जैसा प्लान पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, हमारी जैसी कंपनी पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, हमारे जैसे प्रोडक्ट पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है।
सो आप इस लेवल की कंपनी का पार्ट हो, ठीक है, जिसने पूरी दुनिया में रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, ऐसी कंपनी का पार्ट हो, ऐसे प्रोडक्ट्स का पार्ट हो। क्लियर है जी। सो आपके माइंड में 1% भी डाउट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी, किसी भी चीज को लेकर। हमारे फैमिली चैलेंज आते हैं जब हम बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं जी। सर पापा नहीं मान रहे, सर मम्मी नहीं मान रही, सर फूफा जी नहीं मान रहे, सर मौसी जी नहीं मान रही, है ना। बहुत सारे चैलेंज हैं, फैमिली चैलेंज बहुत सारे लोगों को आते हैं जब स्टार्टिंग में बिजनेस को ज्वाइन किया जाता है, शुरू किया जाता है, जब आप अपनी फैमिली को बताते हैं। मैं दोस्तों थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। चाहते हैं जी, किसी को ऐसा लगता हो कि उसके पेरेंट्स उसका जी बहुत बुरा चाहते हैं, उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई वो ये बंदा कभी कामयाब ना हो, धक्के खाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारे पेरेंट्स ऑलवेज हमारी भलाई चाहते हैं, वो ऑलवेज चाहते हैं कि हम कामयाब हों, वो ऑलवेज चाहते हैं हम सक्सेसफुल हों, वो ऑलवेज चाहते हैं कि हमारा एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, हम सिक्योर हो। इसीलिए जो उनको लगता है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं एक चीज और कहता हूं कि हमारे बीच ना एक जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप लाइक दैट कि जब वो जवान हुआ करते थे, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, तब सोसाइटी, तब मार्केट कोई और थी। लेकिन आज की रियलिटी कुछ और है, जिसको हम जनरेशन गैप कहते हैं। लेकिन वो उनकी थॉट 20 साल पुरानी है, वो उस थॉट से देख रहे हैं कि हाँ जी, पहले क्या होता था। पहले एक बंदा, एक फैमिली होती थी, उस फैमिली के अंदर 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर ने एक जना जॉब लग गया, उसकी साइड से खेती हो रही है, जॉब वाला बंदा अच्छे पैसे कमा रहा है, साथ में उसके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया, जॉब से एडिशनल इनकम आ रही है, बड़ा आसानी से जॉब मिल जाती थी, थोड़ा बहुत पढ़ के जिस जो 10th पास होता था उसको भी जॉब मिल जाती थी। ठीक है, सो वो उसको एक फ्री की इनकम आने लग गई। तो वो उनका माइंडसेट वैसा बना हुआ। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम चेक करें कि भाई आप चाहे पीएचडी कर लो तो भी जॉब मिलना इतनी मुश्किल हो चुकी है, 10th तो बहुत दूर की बात है। जॉब आज के टाइम पे रही नहीं है, कंपटीशन इतना हार्ड हो चुका है। और अगर मिलेगी, कितने की, 20, 30, 40 हजार, महंगाई कितनी हो चुकी है। क्या आप उससे सरवाइव कर पाएंगे? किसी भी एक, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो 70, 70, 80, 80 हजार रुपये कमा रहे हैं, लेकिन उनको अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी करने में ही पूरा मंथ, पूरी सैलरी निकल जाती है। सेविंग तो बहुत दूर की बात है। आप में से भी बहुत सारे दोस्त होंगे, चेक कर लेना। मैं सीधा जवाब कह रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ कि जो सिर्फ और सिर्फ सैलरी के ऊपर डिपेंड है, वो कितना लग्जूरियस लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है और कितनी ज्यादा सेविंग कर रहा है। आज महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ये चीजें अगर आप अपनी फैमिली को सीधा आप जाके बोल दो जी, हाँ जी ये ऐसा है वैसा है, तो वो कहीं ना कहीं हर्ट होंगे। ठीक है। तो आपको फैमिली चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करना है, पहले तो उनकी बात सुननी है, बड़े प्यार से आप समझाओ। ठीक है, देखो उसके लिए फिर मैं नहीं आऊंगा, कोई भी मैनेजर या कोई भी आपका सीनियर आपकी फैमिली के चैलेंज दूर करने के लिए नहीं आएगा। उसके लिए सिर्फ आप खुद हो। आपको खुद, क्योंकि बिजनेस आपने शुरू किया है, अपने ड्रीम्स आप पूरे करना चाहते हो, कामयाब आप होना चाहते हो, तो फैमिली को डील आपको खुद करना पड़ेगा। हम बता सकते हैं कैसे करना है, हम थोड़े बहुत आपको सॉल्यूशंस दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आपका काम क्या है? आप बड़े प्यार से बैठिए, उनकी बात पूरी सुनिए, बड़े प्यार से उनको समझाइए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, अपने सीनियर्स के बारे में बताएं, बिजनेस के बारे में बताएं, मार्केटिंग प्लान के बारे में बताएं, अच्छे से क्लियर भी करें। उनसे टाइम लें कि मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं अपनी स्टडी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, स्टडी के साथ साथ इसे बिजनेस को करूंगा। ठीक है, और फिर थोड़ा 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 टाइम आप बिजनेस को भी दे, अपनी स्टडी को भी टाइम दे, अपनी फैमिली को भी टाइम। ठीक है। सो आपको डील करना सीखना पड़ेगा। हाइपर होके नहीं, गुस्सा होके नहीं, नहीं 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 पापा रहने दे, मुझे घर से निकाल दो, चाहे मैं नहीं करूंगा ये वो, मुझे करना नहीं, नहीं। हाइपर नहीं होना है, बड़े प्यार से आपको डील करना है। ठीक है। मार्केट नेगेटिविटी, मार्केट की नेगेटिविटी, बड़ा मजा आता है उससे डील करने में। तो बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे, हाँ जी काम शुरू मैंने भी किया था, ये भी किया था, वो भी किया था, जिसको कुछ भी नहीं पता, इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता कि क्या है ये इंडस्ट्री, कैसे इस इंडस्ट्री में कितनी टर्नओवर है, इस इंडस्ट्री की, इस इंडस्ट्री के गाइडलाइन क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, कैसे यहाँ पे इनकम आती है, किसी को कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन फिर भी कहते हैं जी मैंने की थी, मैंने करके छोड़ दी। बहुत सारे चैलेंज। तो आपको पहला रूल हमेशा कभी मत भूलना, पहला रूल, बिल्कुल शांत और हल्की सी चेहरे पे स्माइल। कभी भी ये रूल आपके, मतलब कभी भी कोई भी चैलेंज देख रहे हो, ये तो फिक्स ही कर दो, स्माइल तो फिक्स ही कर दो।
ठीक है, हल्की सी चेहरे पे स्माइल ऑलवेज आपके रहनी चाहिए, उतरा उतरा मुंह नहीं रहना चाहिए, सड़ा सा मुंह नहीं रहना चाहिए आपका। ठीक है, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एयर होस्टेस होती है ना, जो एयर होस्टेस, सुना होगा आप सब लोगों ने, देखा होगा, उनकी ना कई महीने की ट्रेनिंग चलती है। किस चीज की ट्रेनिंग चलती है पता है आपको? स्माइल देने की ट्रेनिंग। ठीक है, वो ऑलवेज उनको, वो कहीं पे भी जैसे भी देख रहे हैं पैसेंजर के मुंह की तरफ, वो सिर्फ उनके ऐसे दांत निकले होते हैं, ऐसे स्माइल, ऐसे स्माइल, ऐसे स्माइल। चाहे अंदर से वो गुस्से में है, चाहे अंदर से वो पूरा लड़के आ रहे हैं घर से, लेकिन वो वहां पे फ्लाइट में उनका रूल कि ऑलवेज स्माइल। उनके जबाड़े दुखने लग जाते हैं सारा दिन स्माइल कर करके, लेकिन स्माइल करनी जरूरी है। अगर आप एक परफेक्ट बिजनेस करना चाहते हैं, एक अच्छा इंप्रेशन देना चाहते हैं, तो फिर सामने वाला जितनी मर्जी नेगेटिविटी क्यों ना फैला रहा है, यार मैंने भी किया था, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो आपने जस्ट स्माइल करनी। और उनसे बड़े शांत तरीके से दो चार क्वेश्चन पूछ लो कि तुझे क्या पता है इस बिजनेस के बारे में, तुझे क्या पता है कैसे इनकम आती है, थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग के बैकग्राउंड के बारे में पूछ लो। ठीक है, और 2 मिनट में हवा निकल जाएगी। लेकिन अगर हम लड़ने लग जाए, और अरे तूने बोल कैसे दिया, तेरी तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी कंपनी के बारे में बोल दिया, तेरी लड़ना नहीं है। एक एक जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्कर होता है ना, मेरी दिमाग में अपनी बात बिठा लेना, स्ट्रॉन्ग नेटवर्कर होता है, उसका जो नेचर होता है वो ऑलवेज पानी की तरह होता है। जो जिसके अंदर जैसा नेचर लेके आता है वो अपने को वैसे डाल लेता है। आग को डालोगे, आग पानी अपने जैसा बना लेगा। ठीक है, पानी को डालोगे, ठंडी चीज को डालोगे तो भी वो अपने जैसा बना लेगा। वैसा नेचर आपका होना चाहिए, बिल्कुल शांत। ठीक है, सो लड़ना नहीं है किसी के साथ, उसको बोल दो हाँ ठीक है तू ठीक बोल रहा है, ओके है ना। पर जहां पर पॉइंट रखना है वहां पे अपना पॉइंट भी रखना है। ऐसा नहीं कि पॉइंट हर वो बुराई कर रहा है और हम बोल रहे हैं नहीं नहीं तू ठीक बोल रहा है, नहीं, वहां पे पॉइंट रख दो, दो चार पॉइंट दे दो, है ना। और फिर उसके बाद अपना, वहां पे आप लड़ना नहीं है, वहां पे आप अपने काम को करने लग जाओ। फियर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन से कभी भी मत घबराओ। हर बंदे को रिजेक्शन फेस करने पड़े हैं, हर बंदे को, जितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं सबको उठाकर देख लो, चाहे जो भी जितनी बड़ी मर्जी पर्सनैलिटी है, चाहे वो मार्क जुकबर्ग है, ठीक है, चाहे धीरू भाई अंबानी है, चाहे बिल गेट्स है, कोई भी है, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है ना सारी। क्या इन्होंने, मार्क जुकबर्ग ने बताया होगा जी फेसबुक ऐसे ऐसे है तुम यूज करो, क्या सभी ने यूज कर ली होगी? हाँ जी, नहीं की होगी ना। स्टार्टिंग में चेक करना, इनका बैकग्राउंड पढ़ना, कितनी रिजेक्शन फेस फेस की थी इन्होंने। फियर ऑफ रिजेक्शन इंसान को कभी भी आगे ग्रो नहीं करने देती है। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देसी एग्जाम्पल, सबने देखा भी होगा, फियर ऑफ रिजेक्शन। साड़ी की दुकान पे जाते हैं जी सारे, कभी मम्मी के साथ साड़ी लेना गया है कोई? जाना, जरूर जाना। ठीक है, एक एक प्रैक्टिकल देखने के लिए जरूर चले जाना, सुबह चले जाना, चाहे मम्मी के साथ साड़ी लेना जाना साड़ी की दुकान पे। फिर चेक करना कि मम्मी जी साड़ी कैसे लेती है। ठीक है, वो क्या करेंगी, वो क्या करेंगी, दुकान वाले को देखना, उसके चेहरे पे स्माइल, बहन जी, हाँ जी बहन जी आइए बैठिए, चाय कॉफी, वो कैसे ट्रीट करता है। ठीक है, बहन जी क्या करती है, भैया वो लाल वाली भी निकाल दो, ये पीले वाली भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, वो भी निकाल दो, नहीं नहीं मजा नहीं आया, और निकालो, वो निकालो, पूरी दुकान उसकी खिलार देती है ना, 5-10 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर। और फिर नहीं नहीं मजा नहीं आया, दूसरी दुकान पे चलेंगे। तो बंदे की चेहरे पे कोई शिकन नहीं होती, ऐसे उसको 10 कस्टमर मिलते हैं दिन में। ठीक है, पर वो आराम से लगा हुआ है, अपना साड़ी समेट रहा है, फिर रख रहा है, फिर आ रहा है, फिर खिला रहा है। उसको पता है कि अगर 10 लोग उसकी दुकान पे आएंगे, 10 में से 2-3 तो उसका प्रोडक्ट लेकर ही जाएंगे। हर बंदे को रिजेक्शन मिलती है, हर बिजनेस में रिजेक्शन होती है, हर काम में रिजेक्शन होती है। लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, बिजनेस ज्वाइन करते हैं, हम बड़ा पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं। एक जने ने हमारे से प्रोडक्ट लेने से मना कर दिया, क्या हो गया अगर एक जने ने मना कर दिया? दूसरे को बता दो, तीसरे को बता दो। एक जन ने अगर हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करने से मना कर दिया, क्यों घबराते हो? रिजेक्शन किस चीज, फियर किस चीज का, डर किस चीज का? दूसरे को बता दो, तीसरे को बता दो, इतने सारे लोग हैं, जरूरी थोड़ा ना सभी सभी आपसे आपका प्रोडक्ट लें। ठीक है जी, अंडरस्टैंड कर रहे हो सारे? तो ये डर आपको अपने माइंड से निकालना है, फियर ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्टली है सर, प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, बिल्कुल महंगे हैं दोस्त, बिल्कुल महंगे हैं प्रोडक्ट। मैं कहता नहीं हूँ प्रोडक्ट सस्ते हैं, लेकिन जब आप इसकी क्वालिटी को देखोगे, जब अगर तो आपके पास नॉलेज है फिर तो आपको लगेंगे ये सस्ते, और अगर आपको नॉलेज नहीं है फिर आपको लगेंगे महंगे। ठीक है, क्वालिटी, आज मार्केट में अगर देखा जाए ना, परफ्यूम कितने महंगे महंगे आते हैं, कितने भी अच्छे, अच्छा फोन, एक फोन आता है 10,000 का, एक फोन आता है 1.5 लाख का,
दोनों में डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? क्या डिफरेंस होता है? क्वालिटी का डिफरेंस होता है, दोनों की क्वालिटी। लोग 1.5 लाख भी देते हैं, लोग 10,000 भी देते हैं, जिसको जितनी क्वालिटी चाहिए। एक ऑर्गेनिक चीज आती है, एक ऑर्गेनिक गेहूं आती है, एक नॉर्मल गेहूं आती है केमिकल वाली। दोनों के प्राइस का डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? डबल होता है ना। ऑर्गेनिक जो होती है, जो बिना रे स्प्रे खाद की होती है, वो डबल प्राइस की होती है, वो 6,000 7,000 में खरीदनी पड़ेगी, और नॉर्मल वाली 2,500 3,000 में मिल जाएगी। अंडरस्टैंड करो, वो तो वो प्रोडक्ट है। यहाँ पे तो सोच के देखो, दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। इसका भी तरीका होता है कहने का। अगर आप अगर आप किसी को बोलोगे, कोई आपका किसी को आप प्रोडक्ट दे रहे हो, मतलब कोई रिलेटिव है जिसको आप प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो, अगर उसका सर दर्द कर रहा है और आप उसको बोल रहे हो कि अंकल जी, मौसे जी, ये एलोवेरा पियो, इससे सर सही हो जाएगा, तो वो क्या बोलेगी? बेटा मैं 2 रुपए की गोली खा लूंगी, मुझे एलोवेरा की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पीना। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज, आपको पता है कि एलोवेरा क्या करता है, अगर आपने उन्हें टोटली क्लियर कर दिया कि देखो मौसी जी, अगर आप एलोवेरा पियोगे, ये आपकी छोटी आंत पे जाकर छोटी आंत को साफ करेगा, टॉक्सिन्स उससे बाहर रिमूव करेगा, गंदगी बाहर निकालेगा। हमारी 90% बीमारियां यहाँ से होती है। फिर आपका लीवर सेफ होगा, आपके सेल सेफ होंगे, ठीक है, आपकी किडनी सेफ होगी, आपको आने वाले टाइम में शुगर नहीं होगी, ये चीजें होगी, आपका वेट लॉस होगा, गंदगी बाहर जाएगी, ठीक है, आपकी ब्लॉकेज ओपन होगी। अगर इतने सारे बेनिफिट आप गिनाओगे, फिर वो क्या बोलेंगे? ना बेटा, ये तो मेरे को दे ही दे दो, ठीक है, कितने की हो, चाहे इसका 2,000 5,000 ले ले, पर मेरे को ये दे ही दे। क्यों? क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके लिए वो कब बता पाओगे? जब आपके पास एक राइट नॉलेज है तब, जब आपके पास एक राइट इंफॉर्मेशन है तब। जब तक राइट इंफॉर्मेशन नहीं है, जब तक राइट नॉलेज नहीं है आपके पास, तब तक आप ये चीजें नहीं बता पाओगे, तब तक आप इसे शेयर नहीं कर पाओगे। आई हैव डोंट मनी, सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे काम शुरू करूं? दोस्तों मैं सिंपल आपको एक ही चीज कहूंगा, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें पैशन की जरूरत है। ठीक है, पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आप यहाँ पे कामयाब। क्योंकि मेरी टीम में ऐसे पर्सन भी हैं, कामयाब हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे, आज मैनेजर बन चुके हैं। ऐसे पर्सन भी हैं हमारी टीम के अंदर, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे, आज मैनेजर हैं, खुद की गाड़ियां हैं, इंटरनेशनल ट्रिप है, खुद का बंगला बना चुके हैं, घर बना चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस, अगर ऐसा होता तो फिर वो तो बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाते। कोई लाखों करोड़ों रुपए थोड़ा ना लगाने हमें, हमें जस्ट सिंपल, आज हर बंदा यहाँ पे, जितने भी दोस्त कनेक्ट हैं, जो भी मेरे साथ इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, हर बंदा फोन यूज कर रहा है। 10 10 15 15 हजार के फोन होंगे, लेकिन उन फोन से आपको पैसा नहीं आ रहा। उन फोन से 10 10 15 15 हजार पे आपने लगा दिए, आप बिजनेस शुरू नहीं कर पाए। यहाँ पे आपने थोड़े से प्रोडक्ट यूज करने हैं और आपका खुद का बिजनेस शुरू हो रहा है। उस बिजनेस के थ्रू आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, अर्निंग शुरू कर सकते हैं। तो सोच के देखिए, हमें सिर्फ माइंडसेट की बात है। आज फोन टूट जाए, पता नहीं कहाँ कहाँ से जुगाड़ करेंगे, सभी सभी एक एक बंदे को मैं बोल रहा हूँ, हर बंदा जुगाड़ करेगा, ले चाचा के लड़के से मांगेगा, मूसा जी से मांगेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से, ये फाइनेंस करा ले वहां से करके, पर सुबह तक फोन जरूर आ जाएगा। ये तो श्योर है, चाहे अभी फोन टूट जाए। ठीक है, लेकिन जब बात आती है जी बिजनेस की, फिर कहते हैं जी आई हैव डोंट मनी, सर मेरे पास पैसा नहीं है। अरे यहाँ पर हम मिलीनियर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कैरियर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो सोच के देखिए, हमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे मैंने पर्सनल इन्वेस्टमेंट की है, वो तो करनी पड़ेगी। बुक्स और अपने कपड़े, वो आपको कपड़े भी खरीद के हम थोड़ा ना दे के आएंगे, वो तो आपको खुद करना पड़ेगा ना। आई हैव डोंट टाइम, दोस्त टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आज आपके पास टाइम नहीं है, तो जिंदगी आपकी निकल जाएगी, आप टाइम नहीं निकाल पाओगे। ना तो आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए टाइम होगा आपके पास, ना आपके पास आपके बच्चों के लिए टाइम होगा, ना आपके पास अपने पेरेंट्स के लिए टाइम होगा, ना आपके पास अपनी लाइफ के लिए टाइम होगा, ना आपके लिए आपके सपनों के लिए आपके पास टाइम होगा। जिंदगी वैसी ही निकल जाएगी अगर आज थोड़ा सा एडजस्ट नहीं किया तो। पर अगर आज एडजस्ट करके टाइम निकाल लिया आपके पास, आपने थोड़ा सा टाइम को मैनेज कर लिया, तो जिंदगी भर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को टाइम दे सकते हो, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, ठीक है, अपनी फैमिली को, अपने ड्रीम्स को, अपने आप को टाइम दे सकते हो। अदरवाइज जिंदगी वही निकल जाएगी, 5 10 साल बाद फिर वो बड़ा सा पेट लेके और 2 4 चश्मे लगाकर, ठीक है, और सर के बाल उड़ जाएंगे, ठीक है, और स्प्लेंडर पे वो पेट अपना रख के उसकी टंकी पे, और वो चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, और एक दिन मौत का इंतजार करोगे।
कैसी लाइफ चाहिए वो आप डिसाइड करो। हाँ जी। बैड एक्सपीरियंस इन अदर कंपनीज। देखो दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्री जब आती है तो उसकी नकल करने वाले पहले आ जाते हैं। कोई भी असल कंपनी होती है उसकी नकल करने वाले पहले आ जाते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ आईफोन लॉन्च होता ही या होते ही अगले दिन क्या आ जाता है, इसकी वो आ जाती है, कॉपी आ जाती है, चाइना वाले इसकी कॉपी तैयार कर देते हैं। तो अगर मेरा बैड कंपनी से कोई एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से मैं एक गुड कंपनी या फिर एक अच्छी कंपनी या उसके प्लान को थोड़ा ना मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं उसको रिजेक्ट कर रहा हूँ तो फिर मैं अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को लात मार रहा हूँ। जो भी बैड कंपनीज होती हैं उनका पर्पस ही क्या होता है, फ्रॉड करना होता है। लेकिन क्या उनके पास प्लान गलत नहीं होता है, स्ट्रैटेजी तो सेम होती है ना डायरेक्ट सेलिंग की। ठीक है। अगर उसी स्ट्रैटेजी पे आपको एक राइट कंपनी मिल जाए, एक अच्छी कंपनी, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी मिल जाए, सोच के देखिए आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। सो बैड एक्सपीरियंस आपका कोई भी रहा हो अदर कंपनीज के अंदर, क्योंकि कोई भी कंपनी के साथ जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, सबसे पहले कंपनी का बैकग्राउंड सबसे जरूरी है। उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, किस बेस पे कंपनी वर्क कर रही है, वो जरूरी होता है। और हमारे प्रोडक्ट्स आपको क्या है, हम डे वन से दोस्तों ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग डे वन से हम आपको बता रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स क्यों पावरफुल है, हमारे प्रोडक्ट्स की क्या बेनिफिट्स हैं, इनको बीट नहीं कर सकता कोई आने वाले 100 साल तक। ऐसा फॉर्मूला हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर डिजाइन किया गया। फियर ऑफ फेलियर आपके दिमाग से निकालना पड़ेगा। फेलियर का डर, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। अगर मेरे जैसा बंदा एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर, एक फार्मर फैमिली से उठकर, एक मेरे जैसा बंदा अगर इस बिजनेस को में कामयाब हो सकता है, फिर आप क्यों नहीं हो सकते। परमात्मा ने आपको भी सब कुछ दिया है। ठीक है जी। मार्केट में बहुत है, बहुत सारे ऐसे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मेरे तो घर के बाहर लगा है जी एलोवेरा। नहीं जी, वो एलोवेरा नहीं है ये जो आपके घर के बाहर लगा है। एलोवेरा के बारे में अच्छे से पढ़ना। इसकी 80% डाइट हवा होती है। और हमारे इंडिया की हवा कैसी है। ठीक है जी। सो अंडरस्टैंड करें क्या है, गारंटी क्या है जी, कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे ऐसे विदेशी कंपनी है। देखो पता, मैं हैरान हो जाता हूँ कई बार ये चीजें सुन सुनकर। हम ना कपड़े पहनने के बारे में जी क्या होता है जी, एडिडास पहनेंगे, नाइकी पहनेंगे। वो कहाँ की कंपनी है, पहले तो ये पूछो। चेक करो जी, ब्रांडेड कपड़े पहने हैं। फोन फोन माइक्रोमैक्स क्यों नहीं यूज करते। नहीं जी, आईफोन यूज करना है। ठीक है। और गाड़ी कौन सी चलानी है जी, होंडा चलानी है जी, बीएमडब्ल्यू चलानी है। ठीक है जी। अंडरस्टैंड करो। हम हर चीज में विदेशी चीज ढूंढते हैं कि हाँ भाई हमें क्वालिटी चाहिए, लेकिन जब बात आती है खाने की, कुछ घटिया बिजनेसमैन जो हमारे इंडिया के नेता हैं, उन्होंने एक ऐसी सोच बना दी विदेशी देशी विदेशी वाली, कि जब हमने खाना है अपने ऑर्गन्स को, अपने करोड़ों के ऑर्गन्स को कोई अच्छी चीज देनी है, तब हम बात करते हैं जी देशी विदेशी की। अंडरस्टैंड करें, ये जो कंपनी फॉरएवर है, इसकी वजह से आज इंडिया में लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ठीक है जी। सो अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पर हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। हर महीने मेरी टैक्स की बात करूं तो 35-40 हजार रुपए हर महीने गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं मैं। अंडरस्टैंड करें, एक गवर्नमेंट सर्वेंट को सैलरी जाती है मेरे टैक्स की वजह से। हम क्या कर रहे हैं, देश का भला कर रहे हैं, हम देश का नुकसान कर रहे हैं। और मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, फॉरएवर के अंदर, टीम फेयर के अंदर। सो आप आइडिया लगाएं कि देश का बेनिफिट कौन कर रहा है, जो देश से पैसे मांग रहा है वो, या जो देश को पैसे दे रहा है वो। ठीक है जी। आप एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट के साथ है, ये टॉपिक नहीं है हमारा। अगर होता तो मैं इसके ऊपर पूरा दिन निकाल देता, है ना, इतना कुछ है मेरे पास बताने के लिए। डॉक्टर से पूछ के बताएंगे, डॉक्टर फैरिदना, डॉक्टर जॉन डायबर्ग। ठीक है, उनसे बड़े हो गए आपके गांव के डॉक्टर जो झोला छाप है। जो डॉक्टर फैरिद मुराद है, उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, और वो कहते हैं जी हमें RG+ यूज करना चाहिए। गूगल पे जाके सर्च करो, फादर ऑफ ओमेगा 3, डॉक्टर डॉक्टर जॉन डायबर्ग। ठीक है, वो क्या कहते हैं जी, वो फॉरएवर का ओमेगा 3 है, दी बेस्ट ओमेगा 3 है। क्या उनसे बड़े हो गए डॉक्टर। अंडरस्टैंड करें, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तब तक आप एक गलत धारणाओं का शिकार होते रहेंगे। ठीक है जी। सो बहुत सारे चैलेंज आते हैं। आई होप आपको सारे ऑब्जेक्शंस का आंसर मिल गया होगा। ऑनलाइन सस्ते हैं जी। ऑनलाइन तो बहुत कुछ सस्ता मिल जाता है। ऑनलाइन तो ये आईफोन भी सस्ता मिल जाता है। ऑनलाइन तो हर चीज सस्ती मिल जाती है। जो नाइकी के शू हैं वो ऑनलाइन 300-300 रुपए के मिल जाते हैं। खरीद लो, क्या शॉर्टी है कि वो ओरिजिनल हो। ठीक है, समझ रहे हो ना, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, सब कुछ ऑनलाइन पड़ा हुआ है। सो ऑनलाइन कंपनी
ने अपने नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है, कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है कि हम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ऑनलाइन जो कंपनी के ऑफिशियल साइट पे प्रोडक्ट, ऑफिशियल साइट से अगर आप बाय करते हैं, उसी की जो आपके नाम का बिल का प्रोडक्ट होगा, उसी की जिम्मेदारी, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेती है। बाहर वाला प्रोडक्ट खाने से, अगर आप ऑनलाइन सस्ते के चक्कर में मंगवा रहे हैं, उसको खाने से, उसके अंदर कुछ भी मिलाया हो सकता है, उसको खाने से अगर कुछ आपको होता है, उसकी जिम्मेदारी कोई भी कंपनी नहीं लेती है। लेकिन अगर आप कंपनी के ऑफिशियल साइट से और कंपनी के ऑफिशियल ऑफिस से प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसकी कंपनी मनी बैक गारंटी लेती है। ठीक है, उन प्रोडक्ट्स को आप रिटर्न भी कर सकते हैं। समझ आप में आ गया जी सभी को? मेरे ख्याल से कोई भी बंदा, जो बंदा 1000 रुपये भी लगा रहा है, वो फेक चीजों के ऊपर नहीं लगाएगा। जिसने प्रोडक्ट यूज करने, वो फेक चीजों के लिए फेक फेक प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेगा। लास्ट बट नो द लीस्ट, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, सर 2CC कैसे करें, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कैसे डन करें? वो मैं आज आपको यही क्लियर करने वाला हूँ। टाइम काफी हो गया है, ठीक है, लेकिन 10 मिनट के अंदर अपने ट्रेनिंग क्लोज कर देंगे। मजा आ रहा है जी सभी को? कोई बोर तो नहीं हो रहा? क्लियर हो रहा है जी सभी को? ओके, 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 राइट। सबसे पहले दोस्तों जानो कि 2CC होता क्या है, बेनिफिट क्या है 2CC करने के, बेनिफिट क्या है असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के। देखो नोवस, जैसे आप बिजनेस में आते हो, आपका डिस्काउंट 5% होता है। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। पर्सनल बोनस आपका कोई नहीं होता, रेफर कमीशन कोई नहीं होता, आप जस्ट कंपनी के कस्टमर होते हैं। नोवोस कस्टमर मतलब आपको अथॉरिटी होती है कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हैं, आपका डिस्काउंट सीधा सीधा बढ़कर अप टू 25 to 30% हो जाता है। आपका पर्सनल बोनस मतलब 5% आपको कैशबैक आता है आपके बाय किए हुए प्रोडक्ट्स के ऊपर। आपको रेफर कमीशन मिलने लग जाता है 25%, 25%। ठीक है, एंड आपके पास अथॉरिटी आ जाती है कि आप किसी को भी स्पॉन्सर कर सकते हो, टीम मेकिंग कर सकते हो, टीम बना सकते हो, जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग का जो फंडा है वो आप सब लोगों को क्लियर है। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कैसे करना है, हाउ टू बिकम असिस्टेंट सुपरवाइजर, इसके दो तरीके हैं, एक होता है स्लो ट्रैक और एक होता है फास्ट ट्रैक। स्लो ट्रैक, आपने क्या करना है, एफबीओ फॉर्म फिल किया है, स्टार्टिंग में आपने कुछ परचेजिंग की, मिनिमम ऑर्डर्स किया, 1000, 2000, 5000 सेल्फ ऑर्डर आपने सेल्फ यूज के लिए। देखो, प्रोडक्ट हमें यूज करना पड़ेगा, बिना एज अ यूजर बने आप कभी भी कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आज हम चारों तरफ से बिजनेस से गिरे हुए हैं, प्रोडक्टों से गिरे हुए हैं। ठीक है, ये एलईडी, ये कपड़े है ना, ये पेंट, ये लाइट्स, ये पंखे, चारों तरफ हमारे बिजनेस है, चारों तरफ हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर मुझे किसी का भी बिजनेस करना है, तो मुझे पहले उसका यूजर बनना पड़ेगा। जब मैं यूजर बनूंगा तभी मैं उसका बिजनेस कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, आपने फॉर्म फिल किया, स्लो ट्रैक, स्लो ट्रैक मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं फास्ट ट्रैक भी बताऊंगा। आपने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करती 2-5 हजार के प्रोडक्ट आपने सेल्फ यूज किए, सेल्फ एक्सपीरियंस करने के लिए। उसके बाद रेगुलर ट्रेनिंग्स ली, धीरे धीरे कस्टमर लिस्ट बनाकर, धीरे धीरे प्रोडक्ट्स को रिटेल करके, धीरे धीरे करते 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 आपने अपना एएस लेवल जो है वो कंप्लीट किया। मैं प्रेफरेंस देता हूं दोस्तों फास्ट ट्रैक को, जो आगे भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, 1 शॉट के अंदर अपना 2CC कंप्लीट करें। क्लियर योर वाई, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं, शायद मेरे ख्याल से कोई भी बंदा यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं आया है। सबसे पहले अपनी वाई क्लियर करें। मेक ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑन एफएलपी, सबसे जरूरी है कि आपका बिलीफ होना चाहिए कंपनी के ऊपर, प्लान के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, अच्छे से बिलीव होना चाहिए। देन क्लियर करके, वाई क्लियर करके, स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम 2CC प्रोडक्ट्स। आप अपने 2CC के प्रोडक्ट्स से अपना बिजनेस शुरू करें। ठीक है, 1 शॉट के अंदर आपके पास अपना स्टॉक लें, 2CC के प्रोडक्ट्स का स्टॉक लें, और स्टॉक के साथ अपना बिजनेस शुरू करें। उसके बाद नेक्स्ट डे से, मतलब जैसे आपने आज से अगर 2CC का बिजनेस शुरू किया, 2CC का बिजनेस कंप्लीट किया, तो कल से अपने सुपरवाइजर के टारगेट, नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर सुपरवाइजर का टारगेट फिक्स करें, और नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर अपना सुपरवाइजर के लिए कंप्लीट करें। उसके बाद जैसे ही आप 2CC कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको एडवांस ट्रेनिंग्स मिलती है। हम प्लानिंग देते हैं कि कैसे मैनेजर बनना है, आप इन द नेक्स्ट 6 मंथ, 6 मंथ की आपको प्लानिंग दी जाती है। ठीक है जी, एएस अबव की ट्रेनिंग्स मिलती हैं, एएस अबव के ग्रुप्स के अंदर आपको ऐड किया जाता है, एंड बहुत ही सारी एक्स्ट्रा एडवांस नॉलेज दी जाती है आपको। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, सक्सेस लव स्पीड, सक्सेस ऑलवेज स्पीड को लाइक करती है। ठीक है जी। सो अगर जो भी बंदा कामयाब होने के पर्पज से आया है, तो वो स्पीड के साथ, मतलब रुके नहीं, एएस लेवल पे ज्यादा टाइम मत लगाएं, एएस को जल्दी जल्दी कंप्लीट करके अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ फोकस करें।
चैलेंज जो होते हैं ना हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं, चैलेंज हमें वीक नहीं बनाते हैं, चैलेंज हमें स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चैलेंज को एक्सेप्ट करो, जो भी चैलेंज है। कोई भी ना डिंडोरा मत पीटो अपनी, अपने पास्ट को लेकर, अपनी फैमिली बैकग्राउंड को लेकर। ठीक है, अपना अपना जो भी आपका बैकग्राउंड है, अपनी पढ़ाई है, जो भी आपका रंग है, कलर है, मोटे हो, पतले हो, नाटे हो, जो भी हो, ठीक है, लेकिन अपने आप को एक्सेप्ट करो। जो भी चैलेंज, जो भी परमात्मा ने आपको जैसी भी लाइफ दी है, उसको एक्सेप्ट करके उस अपने सपनों की तरफ बढ़ने शुरू हो जाओ। ठीक है, लेकिन उसको पहाड़ मत बनाओ जी, मेरा तो बैकग्राउंड ये है, मैं तो गांव से हूँ, मेरे को तो अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, सर मुझे तो बोलना नहीं आता, सर मेरे पास तो ये नहीं है। वो वो माइनरी है, वो सेकेंडरी है। आपके पास फिलहाल क्या है? आपके पास फॉरएवर है, और सबसे बड़ी बात आपके पास टीम फायर है, आपके पास इतना पावरफुल ग्रुप है। इसको यूज करके अगर आप नहीं बढ़ पाए तो फिर आप दुनिया के किसी काम में नहीं बढ़ पाओगे, अगर इतनी सपोर्ट होने के बाद भी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ठीक है, लेकिन परफेक्टली आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऑल बैरियर्स ब्रेक कर दो, जितने भी बैरियर्स आपकी सक्सेस के आड़े आ रहे हैं, जितने भी बैरियर्स, हर बैरियर्स को तोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ो। सिर्फ और सिर्फ आपको आपका ड्रीम लेवल, आपकी ड्रीम लाइफ दिखनी चाहिए। जो भी आपके कंफर्ट, जो भी वेब सीरीज, जो भी फालतू पार्टीज, जो भी फालतू दोस्त, जो भी फालतू टाइम वेस्ट, हर चीज को छोड़ दो। आपका आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस, आपके कैरियर, आपके फ्यूचर के ऊपर होना चाहिए। अगर कामयाब होना चाहते हो, देखो सक्सेस क्या मांगती है? कुर्बानियां मांगती है। मैं हमेशा कहता हूँ, सक्सेस क्या मांगती है जी? कुर्बानियां मांगती है। जो बंदा कुर्बानियां देता है वही कामयाब होता है। फिर कुर्बानियां कोई हमें हाथ बाम काट के नहीं देनी है तलवार से, कुर्बानी देनी है फिल्म देखने की, पार्टीज की, ठीक है, फालतू दोस्तों की, फालतू एक्टिविटीज की। ठीक है, जो रात के 12-12 1-1 बजे तक व्हाट्सएप पे चैट करते हो, कुर्बानी देनी है उस चैट की। ठीक है, ये कुर्बान करना पड़ेगा, फिर सक्सेस मिलेगी, कामयाबी फिर मिलेगी, ऐसे कामयाबी नहीं मिलेगी। राइट? तो सक्सेस फैक्टर एंड में मैं आपको बताता हूँ, फिर ट्रेनिंग क्लोज करते हैं। सक्सेस फैक्टर क्या है? सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करने हैं, सिस्टम को लर्न करना है, सिस्टम क्या है, उसके बाद प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना है, बिजनेस प्लान को रिकमेंड करना है, बिजनेस प्लान को शेयर करना है। सिंपल फंडा है यार। प्रोडक्ट यूज किए, सिस्टम लर्न किया, ट्रेनिंग्स लगाई, प्रोडक्ट शेयर किए, बिजनेस शेयर किया, जो आपका एक्सपीरियंस था। सिर्फ इतना सा काम, और परफेक्टली जब इतना काम आप करना सीख जाते हो तो आप 100% मैनेजर बनते हो। 3 टाइप रूल्स, बी ए गुड लीडर, आप एक अच्छे लीडर होने चाहिए। ठीक है, आप लीड करना सीख लें। ठीक है, ऑल प्रिंसिपल, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, उन सारे प्रिंसिपल्स को आप सब लोगों ने फॉलो करना है, जो भी आपके सीनियर्स आपको बताएंगे, अकॉर्डिंग टू अपने सीनियर्स, अकॉर्डिंग टू टीम फायर रूल्स रेगुलेशन से आपको चलना है। एथिकली वर्क करना है, ईमानदारी से काम करना है। जितनी कभी भी इस बिजनेस में वही बंदा कामयाब हो पाता है जो एथिकली काम करता है, एथिक्स के साथ काम करता है। जो नैतिकली काम करेगा वो 4 दिन चलेगा, 5वें दिन डाउन हो जाएगा। तो आपने एथिक्स को फॉलो करना है, फिर आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। क्लियर हुआ जी सभी को? हाँ जी, आई होप क्लियर हुआ, और आई होप आप 100% कामयाब होंगे, और 2023 आपका बड़ा पावरफुल जाने वाला है। और हमें 1 घंटे से ऊपर हो चुका है ट्रेनिंग करते करते। सो अगर कामयाब होना चाहते हो तो फिर ड्रीम बोर्ड लगा लो जी। ऐसे, ऐसे ड्रीम बोर्ड दिख रहे हैं जी पीछे? ठीक है, ऐसे विला, ऐसे घर, सब कुछ मिलेगा। फॉरएवर के अंदर इतनी पावर है, वो सब कुछ पॉसिबल है, आप सब कुछ यहाँ से अचीव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए जो चीजें मैंने अभी आपको बताई ना, वो चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जो चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं, जो आपके सीनियर्स आपको वो चीजें गाइड करते हैं, उन्हें फिर आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। क्लियर है जी? सभी को क्लियर है? करेंगे मेहनत, सारे जाने करेंगे मेहनत। ओके, कल से ही शुरू कर दें, स्टार्ट कर दें अपने एएस लेवल की प्लानिंग। एएस लेवल को जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, उसके बाद टीम मेकिंग के ऊपर फोकस करें, एंड देन उसके बाद जितना स्टेप बाय स्टेप आपके सीनियर्स आपको जो भी बताते जा रहे हैं, उन चीज़ों को फॉलो करते जाइए। टीम फेयर आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। आई एम श्योर आप बहुत जल्दी सभी लोग कामयाब होंगे। आई एम श्योर आप सब लोग रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाले हैं। इस साल अपने आप को कमिटमेंट करो, इस सर्दियां, इस विंटर अपने आप को कमिटमेंट करो कि नेक्स्ट विंटर तक आपके पास आप सब लोगों की पर्सनल गाड़ियां होनी चाहिए। 64 नंबर की, 0064 6464, जो भी आपको नंबर चाहिए, उस नंबर की आपके पास पर्सनल गाड़ियां होनी चाहिए, ताकि आपको हाथ ठंड में कपाने नहीं पड़े बाइक पे। ठीक है जी?
तो इतनी मेहनत करो कि नेक्स्ट विंटर तक आप अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सको। ठीक है जी। आई होप आपने आज के सेशन को एंजॉय किया एंड आई होप आज आपने बहुत कुछ सीखा। ग्रुप्स के अंदर अपने रिव्यूज दें जिन्होंने भी जो भी ट्रेनिंग से सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेनिंग में बहुत जल्दी मिलते हैं। ऑलवेज ट्रेनिंग के साथ आपको कनेक्ट रहना है। यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं रात को 8 बजे, आपके घर पे जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, आपके फोन में जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, उन ट्रेनिंग्स के साथ आपको कनेक्ट रहना है ना, और अपनी नॉलेज को डेली अपग्रेड करते रहना है। आई एम श्योर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी। सो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी नेक्स्ट ट्रेनिंग में। ठीक है, मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। चक दो पट्टे।